हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और जुलाई भर में काउंसलिंग प्रक्रिया का अपडेट करता रहा। आप लोग का प्यार और स्नेह मिला। अब अगस्त तक मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो चलिए उस क्रम में आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। उस क्रम में ये चीज़ जानना जरूरी है, ये डायरेक्टर का चिट्ठी है। स्कूली शिक्षा, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर शशि प्रकाश सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ये चिट्ठी को जानिए, और इसको नहीं जानिएगा तो आप काउंसिल में ठीक से भाग नहीं ले सकते हैं और आपका काउंसिल प्रक्रिया बढ़िया से नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको जानिए। इसको जान गए तो आप काउंसलिंग बढ़िया से कर लीजिएगा। और इस प्रोसेस को जानना जरूरी है। बहुत जिलों में इसको स्पष्ट नहीं किए हैं। कई जिले तो देखे हैं कि उसमें इसके बारे लिखे ही नहीं, सीधे 25 तारीख को काउंसलिंग है इस तरह लिखे हैं और 10 से 17 अगस्त तक आपको दवा आपत्ति देना है, ऐसा लिखे हैं। आपको यहाँ टोटल कैलेंडर बताऊंगा। इस चिट्ठी में टोटल चीज़ है, आप एकदम पारदर्शी है। कब कब क्या होगा, किस किस तिथि को क्या होगा, टोटल A to Z आप जान लीजिए। काउंसलिंग में भाग लीजिए, बढ़िया से भाग लीजिए, एकदम हड़बड़ी कुछ नहीं है और आराम से कीजिए। तो चलिए देखते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सेवा में ये जो डायरेक्टर साहब जो हैं शशि प्रकाश सिंह, सभी उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला शिक्षा स्थापना समिति झारखंड को लिखे हैं। फिर सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह सदस्य सचिव, जिला शिक्षा स्थापना समिति झारखंड। ये जो बहाली हो रही है, नियुक्ति प्रक्रिया, इसका जिला स्तर पर जो है DC साहब सबका अध्यक्ष होते हैं और सचिव जो होते हैं प्राथमिक शिक्षा का हो रहा है तो प्राथमिक शिक्षा का सचिव, जिला शिक्षा अधीक्षक जिसको बोलते हैं DSE, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब चलिए जिला शिक्षा अधीक्षक। अब देखिए इसका रांची दिनांक 6 अगस्त को निकाला हुआ चिट्ठी है, जब बहुत त्रुटि हुआ है यहाँ काउंसलिंग में, बहुत त्रुटि हुआ। 31 तारीख को तो बहुत लोग नहीं निकाले थे, 4-5 जिला छोड़ के, जैसे गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और एक दो कौन कौन जिला था, धनबाद, ये सब छोड़ के। और हमको तो नहीं लग रहा था, हम तो वेबसाइट में चेक कर रहे थे और व्यूअर सब भी कमेंट कर रहे थे, सर इसका नहीं मिल रहा है, उसका नहीं मिल रहा है। फिर देखे भी सूर्य 3-4 बजे देखे तो कुछ का और आया। चलिए जो हुआ, लेकिन अब तो आप लोग को समय मिल गया है तो उसको देखते हैं। आप कैलेंडर को पहले जान लीजिए। इसको जान गए तो आपका काउंसलिंग एकदम 100% सफल। और देखते हैं आगे। विषय: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं समरूपवाद में दिनांक 15/9/23 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 अगस्त 24 को काउंसलिंग संबंध में 1 अगस्त को जो काउंसलिंग हुई उसमें क्या त्रुटि हुई, बहुत भयंकर त्रुटि हुई है। चलिए देखिए, क्योंकि सभी को जब सूचना नहीं प्राप्त हुआ तो बहुत लोग पहुंचे नहीं, जितना कैंडिडेट उतना नहीं पहुंचे। जैसे आपका रामगढ़ में ऐसा हुआ, आपका धनबाद में ऐसा हुआ। धनबाद में तो 103 ही कैंडिडेट पहुंचे थे, 150 सीट है, 149 सीट है। चलिए निदेशालय पत्रांक 786 दिनांक 19/6/24। ये एक पत्र है। दूसरा पत्र है 363 विधि दिनांक 11/7/24, जिसमें कि शपथ पत्र देने का डेट बढ़ाया था, यानी शपथ पत्र देने के लिए बोला गया था, उसका डेट लास्ट में बढ़ा के 27 जुलाई कर दिया गया था। बहुत लोग को पता नहीं था, इसलिए बोलते हैं आप काउंसलिंग प्रक्रिया जानिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एवं पत्रांक 994 दिनांक 5/8 को फिर और एक चिट्ठी निकला है, इसको देखते हैं। महाशय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में विभिन्न स्रोतों से काउंसलिंग हेतु दिनांक 31 जुलाई 2024 तक विभिन्न जिलों द्वारा प्रकाशित सूची में त्रुटियों से संबंधित सूचना जिला एवं निदेशालय स्तर पर प्राप्त हुआ है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी प्रकाशित सूची में सब में त्रुटि है। देखिए संबंधित सूचना निदेशालय स्तर पर प्राप्त हुआ है। अतएव नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त 24 को आहूत काउंसलिंग की प्रक्रिया को निम्नांकित रूप में विस्तारित किया जाता है। तो देखिए क्या क्या विस्तारित किया गया है, उसको डिटेल जानेंगे। 7 अगस्त 24 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन स्थगित रखा जाए। पहले था ना 7 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, उसको स्थगित हो गया। ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई को जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार रिक्ति एवं विचारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जो आपत्ति दावा देंगे, ऐसे जिनका हो गया वो भी जा सकते हैं, अच्छा रहेगा जाएंगे तो। कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिले की वेबसाइट पर दिनांक
9 अगस्त 24 तक प्रकाशित किया जाए। चूंकि जाने से इसलिए अच्छा रहेगा, हो सकता है कट अप डाउन हो जाए तो घसक भी तो सकता है कोई, तो हम जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो जाइए, सब जाइए। दिनांक 31/7/24 को प्रकाशित कोटिवार रिक्तियों एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जो रिक्ति है और विचारण क्षेत्र में मैंने जितना का अपलोड है वो विचारण क्षेत्र में ट्रायल में वो सब है टोटल सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ। कोई सुधार अपेक्षित है तो सुधार कर जिला शिक्षा स्थापना समिति के अवलोकन में एवं अनुमोदनोपरांत मतलब अनुमोदन के बाद यानी अनुमोदन के उपरांत दिनांक 9/8/24 तक पुनः प्रकाशन किया जाए तथा इसे संबंधित सूचना का प्रकाशन कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। इसका भी फॉलो हमको नहीं लगता है कि हर जगह हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपडेट मैं दे रहा हूँ, आप टेंशन में मत रहिए। प्रकाशन के पश्चात दिनांक 10 अगस्त 24 से 17 अगस्त 24 तक दावा आपत्ति भी प्राप्त किया जाए तथा संबंधित आवेदक को उसकी स्पष्ट पावती भी साथ साथ दिया जाए। यानी दावा आपत्ति आप 10 अगस्त 24 से 17 अगस्त 24 तक दावा आपत्ति करेंगे और जो दावा आपत्ति करेंगे एक पेज में लिख के कि देखिए मेरा इसमें ये मार्क्स है या ये चीज़ छूटा हुआ है या इसको मैं दे रहा हूँ, इसको संलग्न कीजिए, तो आप उसको लिख के और उसको लगा दीजिए और दे दीजिए और उसका रिसीविंग भी ले लीजिए। ये हो गया। आपत्ति दावा समर्पित करने वाले अभ्यर्थी जिसका मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र अन्य किसी जिले में समर्पित किया गया है अथवा उसके द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र की मांग की जाती है तथा उस जिले से अपना अभ्यर्थित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन साथ में दिया जाता है तो उसका सत्यापन कर उन्हें दिनांक 21/8/24 के पूर्व हस्तगत करा देना है। अगर किसी का कोई जिला में सिलेक्शन हो गया है और दूसरा जगह वो जाना चाहते हैं, दूसरा जगह भी सिलेक्शन हो गया है, अगर इस तो प्रकाशन हो जाएगा उसे अब तो पता चल जाएगा, जाना चाहते हैं तो अब उसको आपको 21 अगस्त से पहले कर लेना है। तो 21 अगस्त से पहले कर लेना है, लेकिन जहाँ से आप लीजिएगा मूल प्रमाण पत्र वापस लीजिएगा, जिनका काउंसिलिंग में हो गया था वही ऐसा करेंगे, तो आप उसके लिए लिखित आपको देना होगा कि ये जो है अब मैं यहाँ दावा नहीं करूँगा और मैं अपना प्रमाण पत्र वापस लेता हूँ, ये आपको लिखित देना होगा। चलिए आगे, 21 अगस्त तक। उसके बाद दिनांक 17/8/24 तक प्राप्त सभी दावे आपत्तियों को दिनांक 1 अगस्त को प्राप्त दावे आपत्ति की स्क्रूटनी 2 अगस्त जो हुआ है यानी जो अपलोड है उसके साथ मिलान कर दिनांक 21 अगस्त तक करते हुए इसकी संपुष्टि जिला शिक्षा स्थापना समिति से प्राप्त किया जाए। ठीक है, जिला शिक्षा स्थापना समिति जिसका डीसी महोदय जो है वे अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक, एवं उसी दिवस अपराह्न 5 बजे और उसी दिन 21 तारीख को तक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उसकी प्रति उपलब्ध करा लेना है। देखिए 21 तारीख को वो जो डायरेक्टर के यहाँ पहुँच जाना चाहिए यार। 21 से पहले आप सत्यापन वाला भी वो जो सत्यापन करने मतलब मूल प्रमाण पत्र वापस लेने वाला काम भी कर लेना है 21 से पहले। अब आगे 22/8 तक 3 बजे तक विचारण क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों की सूची का फिर प्रकाशन किया जाए। ठीक है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPS संख्या 203/2022 अंक समरूप बाद में दिनांक 15/9/23 को पारित आदेश अंक विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 में अंकित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। मतलब न्यायालय का जो आदेश है उसको अनुपालन किया जाए और उसको अपलोड कर दिया जाए 22 तारीख को सभी जिलों में। 24 ये टोटल प्रक्रिया 24 जिलों को हो वैसे ही करना है। अब कोई जिला क्या लिखे हैं, कोई जिला अपना वो फर्स्ट पेज में या अपना विज्ञापन में क्या लिखे हैं शुरू में, उससे अब कोई मतलब नहीं। इसी के अनुसार पूरा जिला में हो रहा है, इसी के अनुसार चलेगा। सबका ही प्रोसेस है, खाली दूसरा जिला का रिक्ति देखिए और कटअप देखिए, बाकी यही प्रोसेस 100% झारखंड का 24 जिलों में लागू होना है। तो चलिए आगे जाते हैं। दिनांक 25/8 को विचारण क्षेत्र आने वाले एवं उपस्थित अर्हताधारी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई जाए एवं 26/8/24 को विहित प्रपत्र में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाए। 25 को आपको पूरा अपलोड कर देना है, अभ्यर्थियों को बुला के काउंसिलिंग 25 तारीख को काउंसिलिंग बुला के कर लेना है और 26 तारीख को अपलोड कर देना है।
दिनांक 25/8 की काउंसलिंग अपर जिला दंडाधिकारी के न्यून स्तर के पदाधिकारी के देखरेख में ही संपादित किया जाए। कहने का मतलब 25 तारीख को जो फिर काउंसलिंग होगा वो जो है अपर जिला दंडाधिकारी जो है से न्यून स्तर माने उससे नीचे का स्तर पदाधिकारी नहीं होगा। न्यून मतलब उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर का चलेगा लेकिन उससे नीचे नहीं लगेगा। उस स्तर का भी चलेगा लेकिन उससे नीचे का नहीं। अपर जिला दंडाधिकारी से ऊपर का पदाधिकारी या अपर जिला दंडाधिकारी का भी चलेगा लेकिन उससे नीचे वाला का नहीं चलेगा कि देख रेख में संपादित किया जाना है। फिर 1/9 को अंतिम चयन सूची फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन जिला शिक्षा स्थापना समिति फिर अनुमोदन करेगी, उसके बाद करना है। तो ये था आपका, इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसे इतर अथवा आंशिक अनुपालन की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बाधित रहने की जवाबदेही उत्पन्न होगी। उपयुक्त विभागीय सचिव का अनुमोदनोपरांत है। विश्वास भाजन, शशि प्रकाश सिंह, निदेशक डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शशि प्रकाश सिंह। इनका उस समय शपथ में भी चिट्ठी आया था जिसको विस्तारित किया गया था, उसको भी मैंने डाला था तो बहुत लोग ध्यान नहीं दिए और कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए इसको बढ़िया समझिए। काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए 9 अगस्त को जो सूची प्रकाशित कर देना है जिला को, उसको भी देख लीजिए। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक दावा आपत्ति दे दीजिए। मैं थोड़ा सार में आप लोग को बता दे रहा हूँ। 21 अगस्त तक अगर कोई दूसरा जिला चेंज करना चाहते हैं या जी हाँ आपका जमा है मूल प्रमाण पत्र, आपस 21 अगस्त से पहले ले लीजिए। और 22 अगस्त को फिर जो है सूची प्रकाशित कर देना है सभी जिला के वेबसाइट में ताकि सभी लोग देखें। उसके बाद 25 अगस्त को सभी लोग काउंसिलिंग में जाएंगे और 26 अगस्त को फिर इसको जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पास पहुंच जाना चाहिए ये चीज़। और 1 को फाइनल जो है काउंसिलिंग होगा 1/9/2024 को। तो यही है, तो इतना डेट है, इसको देखिए, आराम समझिए इसको और 1-2 बार रिवाइज करके वीडियो को देखिए और काउंसिलिंग में भाग लीजिए। आपको किसी भी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को पूछने उछने या कुछ जरूरत नहीं है। आप इसको 1 बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसका मैं कैलेंडर अपडेट कर रहा हूँ। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।